चलो भैया, कल अपन ने कर लिया था, कल मतलब अभी तक अपन ने फ्लूट कर लिया थोड़ा बहुत है ना, फ्लूट कर लिया थोड़ा बहुत, 2 बार कराया इसको अपन ने, एक बार फिर थोड़े पेज और थोड़े पेज एक बार कर लिए थे। अब इसको पूरा ख़त्म करना है, देख लेंगे हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं तो फिर एक और दिन कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। फ्लूट धीरे धीरे करना है फ्लूट का ना। चलो देखते हैं। रोटेशन जैसा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है रोटेशन जैसा। चलो ये पेज देख लिया था, इसमें डेंसिटी के बारे में लिखा था, डेंसिटी क्या होती है, मिक्सिंग करने में कैसा फॉर्मूला आएगा है ना। और फिर अपन ने क्या लिखा था, मिक्सिंग करने फॉर्मूला कैसे, पास्कल लॉ क्या होता है, कैसे पास्कल लॉ के क्वेश्चन आएंगे, F1/F2 वाले है ना, ये सब लिखा था। इसके बाद सेकंड पेज में अपन ने क्या दिखाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में लिखा, ये वैल्यू जो लीनियरली वाली कर दी कोई चीज़ तब कैसा फॉर्मूला आता है, सिंपल सा वो देखा। फिर अपन ने यूट्यूब प्रॉब्लम देखी, मेजर करा उसको अपन ने प्रेशर को, ठीक। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसमें नहीं देखा था, लिफ्ट के बारे में देखा, कैसे देखे थे। चलो फिर इसके बाद अपन ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसमें देखा था अपन, आर्किमिडीज ठीक है, इसमें अपन नॉर्मल के बारे में देखा था, नॉर्मल क्या होती है ना, कैसा काम करते हैं नॉर्मल, क्वेश्चंस कैसे निकालना है नॉर्मल, ठीक। ये सब चीज़ें देखी, यूट्यूब का प्रॉब्लम देखे, ठीक है। फिर अपन ने कहाँ चले गए, पिछली बार हो क्या है सब कुछ, इनका फॉर्मूला देखा कि जब अपन किसी पानी में कोई चीज़ डाल देंगे, एच हाइट तक उसको दबा देंगे, फिर उचके की ऊपर तक जाएगी। तो अपन ने कहा था उचकू बराबर दबाव, उचकू बराबर दबाव लिक्विड अपन ऑब्जेक्ट में से एक घटा देंगे, 5 बार बोलेंगे, ठीक है। अपन उचकू अपन दबाव लिक्विड अपन ऑब्जेक्ट में से एक घटा देंगे, लिक्विड अपन ऑब्जेक्ट में से मतलब डेंसिटी में से है ना, लिक्विड अपन ऑब्जेक्ट में से एक घटा देंगे। क्या है छोड़ो भैया, हंस रहे थे बच्चे, मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, ज़्यादा हंसता कोई ज़्यादा हंसता तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। देखो उचकू अपन दबाव लिक्विड अपन ऑब्जेक्ट में से एक घटा देंगे, 5 बार, ठीक है ना। उचकू बराबर दबाव लिक्विड अपन ऑब्जेक्ट में से एक घटा देंगे, उचकू बराबर दबाव लिक्विड अपन ऑब्जेक्ट में से एक घटा देंगे, उचकू बराबर दबाव लिक्विड अपन ऑब्जेक्ट में से एक घटा देंगे, उचकू बराबर दबाव लिक्विड अपन ऑब्जेक्ट में से एक घटा देंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत परेशानी समस्या जीवन में कोई कष्ट नहीं है। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, एक कंटेनर इज एट रेस्ट इनसाइड द वॉल्यूम। अब देखो कंटेनर इज एट रेस्ट, अब यहाँ शुरू कर रहे हैं अपन कहानी को, ये पूरा पेज है, यहाँ शुरू कर, पेज में मत करो, शुरू कर दो। तो एक कंटेनर इज एट रेस्ट, कंटेनर इज एट रेस्ट इनसाइड द वॉल्यूम, ठीक है। व्हेन एक्सेलरेशन अप विद a नॉट द इनसाइड वॉल्यूम इज v in ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन। तो एक ऑब्जेक्ट है जो v in में अंदर, मतलब कुछ ना कुछ अंदर है उसका पार्ट है ना, ये पार्ट उसका अंदर है। व्हेन एक्सेलरेशन अप विथ एक्सेलरेटेड अप विथ a नॉट से उसको ऊपर भेजा, द इनसाइड वॉल्यूम इज v, तो इनसाइड वॉल्यूम कितनी बचेगी, अब v in बचेगी कुछ। तो ऐसे केस में v in इज इक्वल टू v इनसाइड, ये सेम ही है, मतलब पता नहीं आ जाता। कंटेनर के एक्सेलरेशन से अप डाउन वॉल्यूम इमर्ज इन लिक्विड डिपेंड ही नहीं करता, कंटेनर के अच्छा, तो कंटेनर को ही चला दिया, इसको नहीं चलाया था, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसको चलाया था कंटेनर को। तो ये जो डूबा हुआ पार्ट है, ये पूछा है कि ये डूबा हुआ पार्ट है वो कितना चेंज होगा, अपनी ले लो कितना चेंज करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा भाई, बहुत सिंपल है। तो ओ भाई सब वेरी सिंपल, तुमको नहीं आता तुम करे हो, बाकी सिंपल है सब कुछ है ना। तो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने कुछ लिक्विड डुबाया है, कुछ भी चीज़ डुबाई है, पहले वो इतनी डूबी थी v in, और जब उसको कंटेनर को चला दिया ऊपर ने ऊपर की तरफ, तब ये कितनी डूबी है, तब ये v in ही डूबी रहेगी, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, बराबर ही रहेंगे दोनों, ठीक। ओके इट्स गुड।
ठीक है, तो ये हो गया ख़त्म। आगे बढ़ते। कंटेनर के एक्सेलेरेशन से मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हो, आई अंडरस्टैंड योर भावनाओं को समझ चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, बायो एंड फोर्स विथ कैविटी। अब मान लो कैविटी भी आ गई भाई साहब, सब कुछ नहीं आएगा, कैविटी वाइटी सब कुछ। फोर्स क्या होती है वैसे तो, रो बीजी होती थी, रो बीजी। वॉल्यूम लिक्विड कर नहीं सकते अपन, तो वॉल्यूम सॉलिड का लेना पड़ेगा, और डेंसिटी अपन लिक्विड की ले लेंगे, ये फॉर्मूला होता है। अब टू फाइंड कैविटी, टू फाइंड वी कैविटी मतलब वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करनी है अपन को, तो कैसे करा जाएगा। देख, जो मैटर की वो है अपने पास वॉल्यूम, वो कैसे निकालेंगे, टोटल में से कैविटी को माइनस कर देंगे, तो एन कैसे निकलेगा, सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी। और ये जो वॉल्यूम ऑफ मैटर है वो कैसे निकलेगी, वो तो निकाल लेंगे, ऐसे भी करके निकालें, है ना। इसकी वी सी तो ऐसे भी करके निकाल लेंगे डिफरेंस, यहाँ पे मैटर है एक्चुअली में, और ये टोटल रो बी जी बोल रहे हैं, टोटल रो बी जी था, टोटल जो था रो बी जी था। ये थोड़ा फॉर्मूला अच्छा है, इसको याद करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर देख लेंगे बाद में क्या होता है इसका, अभी नहीं है ना। टू फाइंड वी कैविटी मतलब वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करनी है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, एम जी में से कुछ बाइंड फोर्स माइनस करेंगे, एम जी नीचे लग रहा है, कुछ बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है, उसे माइनस कर दो। बाइंड फोर्स क्या था, टोटल वॉल्यूम मिलेंगे अपन, तो अपन को थोड़ी उससे कैविटी से मतलब है कुछ। हाँ, तो वी टोटल, अच्छा कैविटी के साथ भी अलग होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है ये, ऐसी ऐसे करना है अपन को। नॉर्मल रिएक्शन एम जी माइनस एफ बाइंड फोर्स करना है, बाइंड फोर्स को रखेंगे रो लिक्विड का, वी टोटल गैस जी। तो मैटर का जो वॉल्यूम वो कैसे आएगा, तो वी मैटर क्या होगा, जो मास है, जो मास है उसमें से किसको डिवाइड कर दिया अपन ने, सिग्मा को डिवाइड कर दिया, क्योंकि देखिए तुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ मैटर अगर अपन को रखनी है तो मास ऑफ मैटर तो पता ही है, वॉल्यूम ऑफ मैटर पता होगा, तो अपन को वॉल्यूम ऑफ मैटर पता नहीं है, लेकिन तो अपन क्या करेंगे, मास ऑफ मैटर जो भी दिया था उसको सिग्मा से डिवाइड करेंगे, डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूम तो मैटर का आ जाएगा कि एक्चुअली में कहाँ मैटर है, कितना वॉल्यूम मैटर घेर रहा है, ठीक। तो जो कैविटी है वो कैसे आएगी, टोटल में से मैटर को माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम की कैविटी आ जाएगी, ठीक। कोई पूछ रहा है ऐसा अगर आपसे, तो बताना ही है, क्या बताना है, बताना ही है कि मतलब कैविटी वॉल्यूम बताओ, या बतानी पड़ेगी। तो ऐसे बताएंगे, टोटल में से मैटर को माइनस, टोटल तो दिया हुआ है पर मैटर नहीं पता, तो मैटर नहीं पता तो मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी दी है पर मास नहीं पता, तो उसको अपन कैसे करेंगे, एफ बराबर रो वी जी से कर लेंगे, है ना। यहाँ से मास आ जाएगा शायद, सवाल लिखना पड़ेगा इसका तो यार, इसका तो सवाल लिखना पड़ेगा, इसको मार्क कर दो अभी इसे, चलो तो ये मार्क कर लिया अपन ने बस। अब जब देखेंगे अपन रिवीजन करेंगे तो इस टॉपिक को, ये डिफाइन करना है कौन से टॉपिक का अपन को देखना है, किस टॉपिक को दोबारा से नहीं देखना है, ठीक 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 ठीक। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, अब देखो ये तो मुझे पता है अच्छे से, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड क्या होता है, व्हेन आइस प्लेस्ड ऑन द लिक्विड विल मेल्ट। एक बात बता, ये पानी है और पानी में जो आइस था वो मेल्ट करा, मेल्ट किया, तो जो लिक्विड है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, लिक्विड कोई बात नहीं है। अब लिक्विड का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है भैया, और इसका जो रो नॉट है मतलब रो नॉट है वो कम है, पानी की बात चल रही, पानी से कम है, तो लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नीचे रहेगा, जो नया आने वाला पानी है वो कहाँ करेगा, ऊपर तैरेगा, तो लेवल क्या करेगा, राइज करने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा पहले केस में। दूसरा, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम रह गई और इसकी ज़्यादा, तो ये नीचे जाना चाहेगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा इस केस में फॉल करेगा। पर ये बात नहीं आई समझ कि ये नीचे जाएगा तो फॉल क्यों करेगा, वो ऊपर नहीं रहा, वो कहाँ चला गया, नीचे, दूसरे केस में।
अच्छी बात है, नीचे लगा तो फॉल करेगा, सिंपल। ऊपर रह गया तो राइज करेगा, नीचे चला गया तो फॉल करेगा, ये अच्छा है ना। ऊपर रह गया तो राइज करेगा, ऊपर रह गया तो राइज करेगा, राइज करेगा भाई, राइज करेगा, राइज करेगा। नीचे गिरेगा तो फॉल करेगा, कितना अच्छा है। नीचे गिरेगा तो नेचुरली ज़्यादा नीचे गिरेगा ना, नीचे गिरेगा तो फॉल करेगा, लेवल भी फॉल करेगा, लेवल फॉल करेगा, ठीक। ऊपर रह गया तो राइज करेगा, नीचे गिरेगा तो फॉल करेगा। समझ में आ गई चीज़, कहानी आ गई। चलो फिर क्या बोला, डेंसिटी ऑफ वाटर है ये सर्फ लिक्विड है, सरफेस लिक्विड है वो है। अब दोनों सेम ही हैं तो फिर सेम ही रहेगा, दोनों एक ही चीज़ है तो फिर सेम ही रहेगा। तीसरा केस सेम रहेगा, एक में फॉल कर रहा था, एक में नीचे आ रहा था, इसमें नीचे आ रहा था। पहले में बढ़ रहा था, दूसरे में घट रहा, तीसरे में बराबर रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम सब क्लियर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है एकदम। चलो भैया, पहला दूसरा और तीसरा केस, 3 केस थे इसमें। हाँ चलो इसके बाद अपन चलते हैं। ये अपन लिख लिखा, कब राइज करेगा कब फॉल करेगा। नीचे गिरेगा तो राइज करेगा, ऊपर रह गया तो फॉल करेगा, सॉरी नीचे अगर गया तो फॉल करेगा, ऊपर रह गया तो राइज करेगा। ये क्या हो गया यार, अब सही है। अच्छा ऐसा क्या, कोई नहीं, चलो फ्लूइड डायनेमिक्स पे बात करते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होती है, अभी तक चल रहा था रेस्ट की बात चल रही थी, है ना, रेस्ट की बात चल रही, फ्लूइड रेस्ट पे था, कहीं चल नहीं रहा था। अगर वो रेस्ट पे था उसकी वजह से प्रेशर की बात चल रही थी, प्रेशर निकाल रहे थे, रो जी एच प्रेशर की बात चल रही थी, रो जी एच, है ना। अपन ने लिक्विड के फॉल की बात करी, लिक्विड के राइज की बात करी, अपन ने डेंसिटी की बात करी, मास की बात करी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में नॉर्मल की बात करी। लेकिन अब बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, मतलब चल रही है एक्चुअली में चीज़ें, मतलब चलेंगी। जैसे काइनेमेटिक्स आता है एक तो, और एक होता है डायनेमिक्स। फोर्स की बात करेंगे, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, एक्चुअली में कोई चीज़ चल रही होंगी, है ना, इधर से उधर जा रही होंगी। डायनेमिक्स काइनेमेटिक्स ही होते हैं ना, हाँ, उनकी बात होंगी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन आएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स। चलो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो विस्कस नहीं होता, पर हम आइडियल फ्लूइड की बात नहीं करते, हम विस्कोसिटी लाएंगे। इनकम्प्रेसिबल ना हो, पर इनकम्प्रेसिबल हो, लेकिन अब तो कंप्रेसिबल की बात करेंगे। ठीक है, ऐसा एकदम कांस्टेंट हो, डेंसिटी चेंज ना हो उसकी, हो जाती है डेंसिटी चेंज। स्ट्रीम लाइन और इरेशनल फ्लो, मतलब स्ट्रीम लाइन ऐसा फ्लो करे एकदम स्ट्रीम लाइन, ठीक है ना। तो इसकी हम बात करते हैं। ओके, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, देखो बहे ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, को बहे ना मतलब इसका मतलब क्या हुआ। देख, एक डब्बा है, उस डिब्बे में छेद कर दिया, छेद करने के बाद उसमें लिक्विड भी भर दिया, फिर ये फैल नहीं रहा यहाँ से। तो अब कैसा था ये, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है,
कंप्रेस ना कर पाए, राउंड ने पूरी ताकत लगा रही, कंप्रेस नहीं कर पाया इसको। रो कांस्टेंट है तो रो कौन सा आया इसका, एकदम कांस्टेंट आया, यानी डेल्टा जो रो थे वो कैसा है, 0 होना चाहिए। ठीक, फिर क्या बोला अपन ने, अगला पॉइंट स्ट्रीम लाइन और इरेशनल फ्लो। उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, अगर फ्लो करे तो स्ट्रीम लाइन फ्लो करे, अगर फ्लो कर भी ले बाई चांस तो कहीं कैसा फ्लो करे, स्ट्रीम लाइन। जुम 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 जुम। समझ गई, यस समझ गई वो समझ गई। ओके, समझ में आ गया सारे पॉइंट, यस। चलो 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 चलो, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी आ गई। अब इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या होती है भाई, पहले तो थोड़ा छोटा कर दो यार तुम। हाँ, इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो रो 1, मैंने देखा बोलता था नहीं लिखा इसको, A1 V1। अच्छा, तो मास का कंजर्वेशन होता है, यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब किसी पॉइंट से जो एरिया में जो वेलोसिटी गई है पानी की होगी वो, और इस पॉइंट में जो एरिया और वेलोसिटी का इंटू होगा वो कैसा होगा, सेम रहेगा। कहीं अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ एरिया कम रहेगा, और कहीं एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम रहेगी। ठीक, क्लियर है कहानी, वेरी सिंपल। ये तो बचपन से याद था मुझको, मतलब बचपन में याद था, छोटे में। ठीक, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रिमेन कांस्टेंट। ठीक, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बनाई है पहले से, डायग्राम तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसी को मार्क कर दो। चलो अब आ जाओ कहाँ, फिर से आ गया ये। हाँ, तो इसका ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है अपन को। ओके, अब ये वाले कुछ सवाल हैं, जैसे कि A1 V1, पानी वाला, नल वाला। एक और है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो वाला, अच्छा सवाल। बर्नौली इक्वेशन आ जाती है, पहले इसको देख लो। एक आखिरी सवाल इस चीज़ का, ये वाला NCERT में शायद नहीं भी हो तो चल जाएगा। मान लो ये है, यहाँ से ये जा रहा, जुम से ये एरिया A0 है और ये वेलोसिटी जा रहा है V0 से। नीचे जाने पर इस वाले पॉइंट पर एरिया बहुत ही कम हो जाएगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ, तो उस वेलोसिटी को पूछेंगे। तो वेलोसिटी होनी कितनी चाहिए थी, √2gh होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी, √2gh होनी चाहिए थी। तो बस ठीक है ना, होनी चाहिए, तो नहीं चाहिए फालतू बस नहीं। लेकिन उसके कुछ टाइम्स है। ओके, तो वेलोसिटी जो है वो है 2gh, मतलब रूट में आ ही जाएगा बाद में, A² नॉट स्क्वायर माइनस अपॉन में A0² अपॉन A² अपॉन A0² माइनस A²। ये तो अपन रिड्यूस मास भी नहीं कह सकते, रिड्यूस मास तो ऐसा होता था m1 m2 1 m1 प्लस m2। अजीब गरीब नहीं कह सकते, अजीब गरीब तो इसको बोलते थे R² प्लस S² की पावर 3/2 को। ना तो इसको अजीब गरीब बोल सकते, ना इसको रिड्यूस बोल सकते, तो क्या बोला जाएगा इसको, वो भी नहीं बोल सकते P0 अपॉन P0 माइनस P0 माइनस PA अपॉन P0, वो भी नहीं बोल सकते। उसमें स्क्वायर जरूर लगा है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, हाँ उससे रेट जरूर कर सकते हैं। कोरोनोलॉजी समझ रहे हो, कोरोनोलॉजी, गलोलॉजी देखो, कोरोनोलॉजी नहीं गलोलॉजी समझा करे तुम तो। देखिए राहुल गलौ क्या था,
राउल्ट का लॉ था पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए, तो याद ही होगा। ठीक है, इसी में कर दिया जाए, स्क्वायर करके उल्टा कर देंगे। तो राउल्ट के लॉ का स्क्वायर करके उल्टा कर देंगे। केमिस्ट्री में मुश्किल से 15 20 50 60 फॉर्मूले हैं, फिजिक्स में 1-2 लाख फॉर्मूले। ठीक, तो ये जो सब हैरान परेशानी है स्कूल से हिंदी मीडियम में तक में क्या होता है, तो राउल्ट के नियम को क्या कर दो, उल्टा कर देंगे। कोर नॉलेज समझो, सेम चीज़ को उल्टा कर दो, है ना, सेम चीज़ को कर दो, हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम को उल्टा कर दो। तू तेरा काम कर ले। मैं हेडफोन लगा इसको पूछ रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश मीडियम मान लेंगे, इंग्लिश को भेज दो था। मेरे पास नहीं है। वैसे 12th क्लास का लो है तो यकीन में पढ़ रहे हैं ना अपन, 11 12 नहीं है कुछ, है ना। चलो, तो ए स्क्वायर उसको उल्टा कर देंगे। क्या लिखेंगे, राउल्ट के लॉ को स्क्वायर करके उल्टा कर देंगे। राउल्ट के लॉ को स्क्वायर करके उल्टा कर देंगे। राउल्ट के लॉ को स्क्वायर करके उल्टा कर देंगे। क्या बोला, राउल्ट के लॉ को स्क्वायर करके उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे, यश। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी समस्या जीवन में कष्ट नहीं है ना। चलो, अब तो याद हो गया, आप सुना के देखें। कष्ट तो बहुत है यार, क्या बता। देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH राउल्ट के लॉ को उल्टा करना था, तो उसमें तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए होता है। तो इसमें पी नॉट नहीं, उसमें पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए होता है। इसमें उल्टा करना है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेव प्रेशर होता है, इसमें उल्टा है। तो ऊपर ए नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, बस एक बार यूनिट का स्क्वायर आया तो ए नॉट का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, खत्म। बस करो ना, इसका खत्म करो काम, कोई नई चीज़ नहीं है, सब पुरानी है। नथिंग इज़ न्यू, एवरीथिंग इज़ ओल्ड। जस्ट यू गाइस ओल्ड। चलो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो भी देखते हैं क्या होता है। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो का मतलब क्या है यहाँ पर, ये चीज़ तो मुझे देखनी पड़ेगी, इसको भी छोड़ दो, है ना। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इसको तो मैंने कर दिया, इसको छोड़ दो। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या है, देख 2GH यही है। अच्छा, V अपॉन ए साथ में ले आएंगे। इसको बाहर निकालेंगे तो ए नॉट आ जाएगा। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो तो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। हाँ, तो वेलोसिटी तो थी तो रूट कर दिया। अरे सिंपल है, तो बात देख, इसको रूट कर देंगे तो ये ए बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया बाहर। जब इसको एरिया से इंटू करेंगे तो ये पूरा का पूरा इस एरिया से इंटू करा। यहाँ पे वी था, जब ए से इंटू कर, यहाँ भी ए से इंटू कर देंगे तो ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कहलाएगा। ये पूरा बन जाएगा रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, ठीक है ना। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, उसी से संबंधित क्रोनोलॉजी करके कर देना। इसे याद किया है ना, इसी से हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो। बर्नौली क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। यहाँ से P1 प्रेशर 1 है, यहाँ पे प्रेशर 2 है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी, एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी ना तो प्रेशर भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, कोई तेज़ी से निकल गई, जल्दी निकल गई, जल्दी से तेज़ निकल गई तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। और कोई धीरे धीरे निकल रहा, प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो, हाइट तो ज़्यादा है, यहाँ पर हाइट कम है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की ज़्यादा है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कम है। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और प्रेशर भी यहाँ पर, एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, तो प्रेशर भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी वाली ज़्यादा है टर्म। ठीक है,
लेकिन वेलोसिटी वाला टर्म थोड़ा सा कम है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। देखते हैं ज़रा, देखते हैं क्या होता है। ये बोला था प्रेशर एनर्जी का सम, पोटेंशियल एनर्जी का सम और काइनेटिक एनर्जी का सम है वो कांस्टेंट रहता है। यानी एनर्जी डेंसिटीज जो होती हैं ना, अलग अलग एनर्जी डेंसिटीज जो होती हैं वो एक हिसाब से देखें तो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट प्रेशर बल्क मॉडुलस या फिर सारे मॉडुलस या हाफ रो बी स्क्वायर या रो जी एच। ये सब एनर्जी डेंसिटीज़ हैं और इन सब का डायमेंशन कैसा होता है, सेम होता है। वाह, कितना अच्छा पॉइंट निकला। 12 चल रही है ना, 12 से थोड़ा क्रोनोलॉजी समझो। क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। गधोलॉजी और क्रोनोलॉजी दोनों समझना जरूरी लाइफ में, गधोलॉजी और क्रोनोलॉजी। ठीक है, इनका डायमेंशन सबको कैसा होगा, सेम होगा। ये सब के सब डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे, कि एनर्जी डायमेंशन के हैं, प्रेशर का डायमेंशन है सारे के सारे। एक तो एनर्जी डेंसिटी है एप्सिलॉन बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये सब इन सब का डायमेंशन किसका, प्रेशर का डायमेंशन होगा। ठीक, ओके, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है, सिंपल सा। चलो भैया, अब चलते हैं अपन कहाँ। तो मैंने ये फॉर्मूला क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी का, प्रेशर एनर्जी का सम, पोटेंशियल एनर्जी का सम और काइनेटिक एनर्जी का सम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये ज़्यादा होगा तो ये दोनों कम हो जाएंगे। ठीक, अब रो जी से डिवाइड कर दोगे तो ये प्रेशर हेड, ये ग्रेविटी हेड और ये वेलोसिटी हेड बन जाएगा, जो कि वेलोसिटी होनी चाहिए v²/2g। सॉरी, हाइट है ये तो ना, हाइट, तो वेलोसिटी हेड बोला इसको, फिर भी इसमें हाइट आ रहा है, ग्रेविटी हेड और इसमें प्रेशर हेड। इनका सम कैसा होता है, कौन सा होता है। इसको भी मार्क करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद ही है, तो यहाँ लिख दो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास डिपेंड करता है। तो सम ऑफ ऑल एनर्जी, सम ऑफ ऑल एनर्जीज, ऑल प्रेशर वाली एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन और काइनेटिक एनर्जी का सम कैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, चलो, ये वाला पूरा अपन ने पेज की कहानी, सारी कहानी देख ली। अपन ने देख लिया कि उसको बराबर दबाओ, लिक्विड अपन ऑब्जेक्ट में से एक घटा देंगे, उसको अपन दबाओ, लिक्विड अपन ऑब्जेक्ट में से एक घटा देंगे, ये देख लिया। फिर अपन ने एक्सप्रेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देख लिया। बाइंड फोर्स कैविटी वाला देख लिया, कैविटी वाला सवाल देखने पड़ेंगे। ठीक, लाइस और फॉल ऑफ लिक्विड देख लिया। फ्लूइड डायनेमिक्स में अपन ने क्या देखा, फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक देख ली, डायग्राम से बना लिया उसका। ठीक है, एकदम डायग्राम भी बना लिया, रिवाइज करेंगे बार बार, हो जाएगा काम। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी देख ली। फिर अपन ने क्या देख लिया, सम ऑफ सारी एनर्जी का सम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो देख लिया। इसके बाद ख़त्म है ना, हो गया। अब रामलाल हाउस पे चलते हैं। रामलाल हाउस क्या बोलता है, देखो सारे केसेस आएंगे धीरे धीरे। तो रामलाल का हाउस आ रहा है, देखते हैं क्या होता है रामलाल के हाउस में। विंड इज फ्लोइंग आउटसाइड देन प्रेशर इनसाइड। देख, अगर हवा ऊपर चल रही, रामलाल का घर बनाते हैं, चल अपन देख, ये रामलाल का घर है। ठीक है, जब हवा यहाँ से जाएगी स्पीड से, तो प्रेशर क्या कर देगी, कम कर देगी एकदम। अंदर प्रेशर कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये घर एकदम उड़ जाएगा ऐसा। यहाँ क्या उड़ जाएगा घर, है ना।
तो यही रामलाल के साथ हुआ था, बेचारे के साथ, है ना, यही हुआ था उसके साथ भी। चलो प्रेशर जो है बाहर कम हो जाता है, डन है। हैंस द फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स विल एक्ट ऑन द रूफ। जो अपथ्रस्ट फोर्स है ना वो छत पे काम करती है और वो उड़ा ले जाती है। तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया और कि वैसे उड़ता है वो घर, तो वैसे तो, और फोर्स बराबर होता है हाफ रो बी एस। ये वाला थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये फोर्स बराबर, इसको याद रखना है, उसको मार्क कर लो, हाफ रो बी स्क्वायर, हाफ रो बी स्क्वायर, क्योंकि एवरेज फोर्स है, हाफ रो बी स्क्वायर, हाफ रो बी स्क्वायर, हाफ रो बी स्क्वायर, हाफ रो बी स्क्वायर, ये यो 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 यो, ये हाफ रो बी स्क्वायर, ये हाफ रो बी स्क्वायर, ये हाफ रो बी स्क्वायर, ये आई एम कमिंग इन 2। प्रेशर हार्ड हमें नहीं बोल रहा, प्रेशर प्लस हाफ रो बी स्क्वायर का जो है वो कांस्टेंट, यहाँ पे देखो हाइट में डिफरेंस ही नहीं है ना, और ए बी भी कांस्टेंट है, यहाँ पे दोनों चीज़ लग रही हैं, है ना। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी सेम ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल। जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम होती है। कैसे होती है? सेम एकदम। ठीक, डांट पेटर। अब चलते हैं कहाँ, P1 और यहाँ पे अपन चलते हैं P2 पर। प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। स्पीड ज़्यादा है बाकी, तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा, इसलिए उड़ जाती है, ना। रामलाल बेचारा रोता रहता है फिर, अच्छा रोता रहता है। ये बना हो ही गया था, ये सवाल हो ही गया था इसका, उस पर करंट सिंगल वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ये होता है जब इतनी हाइट के बाद जब कोई फ्लूइड गिरता है यहाँ तो जब इतनी हाइट क्रॉस करके जब कोई गिरता है ना, यहाँ पे फ्लो करता है, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्लोज्ड, यहाँ से गए अपन, यहाँ से बाहर निकल गए। देख, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम फ्रॉम होल हमारे 80 तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट निकलो, उसकी वेलोसिटी बतानी है, हम देख लो, बता देंगे। हाइट ये क्या बोला है इसने, ये पता नहीं, VIMP क्यों लिखा। हाइट ऑफ द वाटर कॉलम फ्रॉम होल, होल से जो वाटर कॉलम, अच्छा पानी यहाँ से होल से निकलेगा, उसकी बात चल रही है। हाँ, कितनी होगी? √2 प्रेशर डिफरेंस अपॉन रो और 2GH। देख, GH आना चाहिए, और ρGH जो होता है ना वो प्रेशर होता है, तो H क्या होगा? P अपॉन, देख 2GH, ये GH होना चाहिए होता, तो GH क्या है आगे? GH की जगह प्रेशर अपॉन रो रख सकते हैं ना। कौन है? तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? √2GH प्लस 2GH, तो √2GH प्लस √2GH। एक GH की जगह पे कुछ और आएगा, क्या आएगा? प्रेशर डिफरेंस अपॉन रो, प्रेशर डिफरेंस अपॉन रो, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 प्रेशर डिफरेंस अपन रो प्लस 2GH, 2 प्रेशर डिफरेंस अपन रो 2GH, 2
डेल्टा पी अपॉन रो, डेल्टा पी अपॉन रो और 2GH, डेल्टा पी अपॉन रो रो जी एच है ना, डेल्टा पी अपॉन रो और रो जी एच, ठीक है हो गया। समझ में आया? डेल्टा पी अपॉन, तो इसको ऐसे लिख दिया अपन, 5 बार बोलेंगे। 2 डेल्टा पी अपॉन रो प्लस रो जी एच, 2 डेल्टा पी अपन रो प्लस रो जी एच, 2 डेल्टा पी अपन रो प्लस रो जी एच, 2 डेल्टा पी अपन रो प्लस रो जी एच, 2 डेल्टा पी अपन रो प्लस रो जी एच, 2 डेल्टा पी अपन रो प्लस रो जी एच। वाओ, ये मैं लिख करता हूँ। डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस होगा ही होगा, देख प्रेशर डिफरेंस इन दोनों के बीच में, यहाँ प्रेशर का डिफरेंस होगा ना, ये इसी को ले रहा है अपन। 2 डेल्टा पी अपॉन रो, रो का डेंसिटी का लिक्विड का है ना, 2 डेल्टा पी देखना लिखो, 2 डेल्टा पी अपॉन रो प्लस 2GH, हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितना गिरा है वो, है ना, जितना वो गिरा है। थैंक यू कर बता दे। भाई मनती मैं इस रहे हो सामने जाएगा ना हाथ पकड़ के। तो इसके बाद मैंने क्या बोला, तो 2 डेल्टा पी अपन रो जी, अब इसको लिखने का मन कर रहा है मुझे। अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा पी, 2 डेल्टा पी अपॉन 2 डेल्टा पी अपॉन रो प्लस रो जी एच, 2 डेल्टा पी अपॉन रो प्लस रो जी एच प्लस सॉरी 2GH अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा पी अपॉन रो प्लस रो जी एच। बोलो मेरे संग, डेल्टा पी अपॉन रो प्लस रो जी एच, 2GH फॉर्मेट रहेगा। ओके, फॉर्मेट किसका रहेगा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2GH, GH का डायमेंशन वाला कोई चीज़ आ जाएगी, ठीक है। डायमेंशन भी कौन चीज़ होगा है भाई, ध्यान लगा तुम्हारा। फिर आ जाए अपन कहाँ, P1 जो है वो टॉप पर प्रेशर है, टॉप पर क्या प्रेशर रहेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, लिक्विड ही रहेगी डेंसिटी तो, है ना, लिक्विड तो बह रहा है, डेंसिटी लिक्विड अकेली लिखी रहेगी और कुछ डेंसिटी आ नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये P0 है, वो नीचे वाला कितना प्रेशर ऑलरेडी लग रहा था एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। और जो AB है, जो ऊपर वाला एरिया है और जो वेलोसिटी है इस लिक्विड की, और ये छोटा वाला एरिया है और वेलोसिटी है लिक्विड की, दोनों टेढ़े आ रहे हैं, देख ये एरिया है, सॉरी ये वाला और ये इसकी वेलोसिटी है, और ये एरिया है और ये इसकी वेलोसिटी, इनको भी क्या है कॉन्सेंट रहेगा, तो ये सवाल ही बन सकता है अच्छा सा, बना देंगे ये भी, अपन कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। कंडीशन से डायग्राम और डायग्राम सिचुएशन पता होना चाहिए बस, है ना, तो हो जाता है काम। तेरे बिना जिंदगी भी नर्क है, नर्क है, तेरे बिना जिंदगी भी नर्क है, नर्क है। आपकी कौन सी नीट ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर क्या होता है ओपन कंटेनर में, ओपन कंटेनर में टॉरस रिचार्ज आ जाएंगे, देख कितने सारे साइंटिस्ट आ चुके हैं, आर्किमिडीज आ चुका,
पास्कल मतलब सॉरी यार, हाँ पास्कल आ चुका, ठीक है, अपन थोड़ी अपन का रसदारी है बात। पास्कल आ चुका, आर्किमिडीज आ चुका है ना इसमें, बहुत सारी आ चुकी और अरे इसी चैप्टर में पास्कल आ चुका, आर्किमिडीज आ चुका है ना, और बर्नौली आ चुका, बर्नौली आ चुका, और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फ्रेजर वाला। फ्लूइड, हाँ, और ये टॉरिसिली आ गया, टॉरिसिली, ठीक है, सारा साइंटिस्ट आया भाई साहब। चलो ये लेकिन मैंने सबके ऐसा ही मान रहा, हर चीज के जितने भी आएंगे बाहर भी। बताओ नहीं। फिर आप सब पूछना। चलते हैं अपन ओपन कंटेनर। अब क्या होता है, ठीक है, ओपन बारहवीं कंटेनर, में इतने लेवल में तो ओपन कंटेनर में टॉरिसिली चाचा है, टॉरिसिली चाचा ने क्या करा, टॉरिसिली चाचा ने ये बताया था कि जो भी है वो नीचे गिरेगी, वो क्योंकि √2GH हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम लिक्विड लेवल फ्रॉम होल, मतलब होल है, ये है होल है ना, और ये लिक्विड का लेवल है, इससे हाइट मान लो h आई है, ठीक, कितनी आई है, h आई है। होल तो कहीं भी कर सकते हैं, वही तो बात है ना, बोल रही है होल तो कहीं भी कर सकते हैं। तो मान लो ये है अपने पास होल है, वाओ, तो v इज इक्वल टू √2GH, √2GH, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। थोड़ा सा डायग्राम बना लिया इसमें अपन, अच्छा रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक कंटेनर है एक अपने पास, उस कंटेनर में यहाँ पर अपने पास ये स्पेस खाली पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे होल कर दिया अपन ने। ये जो लिक्विड का लेवल है, इधर से हाइट का डिफरेंस h है, इतना हाइट का डिफरेंस है h, तब ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है अपना, ठीक है। उनसे जा रहा है, चिल्ला गई। चलो भैया, इसने यहाँ से होल करा था, यहाँ से ये जा रहा था, ठीक है, तो अब क्या हुआ ये हाइट h थी, ठीक, ये वाला हाइट कुछ भी हो सकता है, पूरी हाइट h है इसकी, मान लिया पूरी हाइट क्या है अपने पास h, तो अपन ने करा ये वाला h हाइट और ये वाला हाइट h है ना। ये हो गया अपना काम, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ऐसे यार, ऊपर क्या सिंपल जितना गिरेगा उतना, हाँ ये वाली, ये सही है, गिरने वाली हाइट 2G, गिरने वाली हाइट, बहुत देर में आता है कुछ चीज़ें यार, सॉरी देर में आया है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू √2G, गिरने वाली, नोट्स में लिखे हैं सब चीज़, वो यार नहीं आ रहा, ऐसा बस कुछ नहीं आ रहा, गिरने वाली हाइट सर ने बताया था, गिरने वाली हाइट, गिरने वाली, थोड़ा टाइम ले तो अच्छी फॉर्मूले बन जाते हैं, गिरने वाली हाइट है, ठीक है, तो नीचे से हाइट से कोई मतलब नहीं है, गिरने वाली हाइट से मतलब है, ठीक है, तो ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं, गिरने वाली हाइट, ठीक, ठीक, अब सही है, फॉर्मूला याद रहेगा कम से कम, अगली बार देखेंगे तो गिरने वाली हाइट है। तो भैया अब क्या करा अपन ने, हाइट ओपन कंटेनर तो अपन ने देख ही लिया, गिरने वाली हाइट है, इसको कंटेनर बनाए तो है ना कंटेनर, ठीक है। चलो भैया रेंज, अब देखिए सर ने भी बनाया है, ऐसे तू देखता नहीं है पहले, देखिए ये हाइट है, यहाँ से ये हाइट है, ये पूरी हाइट ही सर ने बनाया था, है ना, नीचे गिरा ये डिफरेंस ही, गिरने वाली हाइट तो नहीं है ये, अच्छा हाँ ये, ओ भाई साहब मैंने गलत इंटरप्रेट करा, क्या करी है तूने गलत इंटरप्रेट, ये थोड़ी गिरने वाली हाइट है, गिरने वाली हाइट तो ये है ना, इसलिए तो गिरा, सर है और अपन है ना, ये h मान लो, ये कुछ नहीं है, चलो अच्छा ये h है, स्मॉल h, तो इतना गिरा है वो, है ना, हाँ इसमें बहुत सफेद हो रहा है यार, चलो अब ये काले नहीं होंगे। इसके बाद क्या बोला अपन ने, रेंज हाइट ऑफ फ्लाइट, ये अपन देख लिया, आगे बढ़े अपन, बहुत देर हो गई नहीं इसको तो, ठीक, ये पेज भी खत्म, और अपन रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो यहाँ भी आ गया, ये हर जगह आ जाता है, तो यहाँ जो वेलोसिटी थी, यहाँ जो वेलोसिटी थी गिरने वाली चीज़ की, उसको इसके एरिया से इंटू कर दो, ठीक, तो आ जाएगा इसका एरिया है जिसकी वेलोसिटी, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट भी टेक h वर्टिकल, यहाँ पर h क्या ले लेंगे अपन, वर्टिकली टाइम जो है वो ले लेंगे, तो देखो ये पूरी हाइट थी, उसमें से कितना हाइट डिफरेंस निकला, इतना हाइट का डिफरेंस निकला, वही तो गिरेगा वो, है ना, गिरने वाली हाइट √2G, √2h/g होता है, तो √2 गिरने वाली हाइट अपॉन g, √2 गिरने वाली हाइट अपॉन g, √2 गिरन हाइट अपॉन g, √2 गिरन हाइट अपॉन g, √2 गिरन हाइट अपॉन g,
ग्रेड हाइट अपॉन जी, ग्रेड हाइट अपॉन जी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ कहाँ, रेंज पर। इसमें सब कुछ बता दिया सर ने। हाँ, रेंज भी बता दी कि कितनी दूर तक हो जाएगा। तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है जितना स्पीड है इनटू टाइम। स्पीड कितना है, ये अंडर 2 गिरने वाली हाइट, और इसमें टाइम कितना है, मुझे समझ में नहीं आता। एच लिया है, स्मॉल एच। यार ये बात समझ में नहीं आती, क्या है ये। अरे यार शिट ये हाइट गिरने वाली हाइट नहीं है, ये हाइट ऑफ होल ही है। मतलब सही बात है, मैंने बताया था वो सही है एकदम। जो वेलोसिटी नीचे आएगी वो इसी के वैसे ही आएगी, इतना ही गिरा है वो। यहाँ से, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं हो सकती वेलोसिटी। सही बात है, यहाँ एक्सेलेरेशन तो होगा नहीं, यहीं तक एक्सेलेरेशन होगा, यहाँ तक एक्सेलेरेशन होगा नहीं। हाँ होगा, नीचे नीचे की तरफ होगा एक्सेलेरेशन, बट हाइट से मतलब नहीं होना चाहिए। तो जो हाइट है वेलोसिटी में वो तो स्मॉल एच ये वाली है। ओ भाई साहब, इतना वो गिरा है सच में वो इतना ही तो गिरा है यार, इतना ही तो गिरा है वो, ये थोड़ी वो गिरा है। यहाँ से रिलीज हो गया एक बार तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एक्सेलेरेशन तो मिलेगा नहीं। बात तो सही है। और रेंज भी अच्छा, इसलिए यहाँ पे तो हाइट होगी। गिरने वाली हाइट में सिर्फ टाइम में आएगा, और सही बात है, गिरने वाली हाइट तो टाइम में ही आएगी ना। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, सॉरी है मेरी। अच्छा है, वो गड़बड़ हो गया, बाद में सही हो जाएगा। ठीक, शुरू में गड़बड़ हो जाए तो बाद में सही हो जाता है। अंडर 2g, गिरने वाली हाइट को अपन ये नहीं बोलेंगे, होल तक की हाइट ऐसे बोले, होल तक की हाइट, होल तक की हाइट। हाँ, होल तक की, यस, होल तक की हाइट, HEIGHT। हाँ, कोई पेशेंस के चक्कर में छोड़ के वो गया होता है, अलग बात है। होल तक की हाइट है ना, पेशेंस सिंड्रोम होता है किसी को, पेशेंस सिंड्रोम, कम पेशेंस सिंड्रोम। होल तक की हाइट अपॉन 2GH ना, इंटू जी हो जाएगा, हाइट ख़त्म। होल तक की हाइट, ठीक। और यहाँ पर गिरने वाली हाइट सही था, टाइम पीरियड में मैंने सही बताया था, गिरने वाली हाइट एकदम ठीक। अरे भाई बहुत गड़बड़ है मामला। चलो ठीक, काम करते हैं, ये लिख लें। वेलोसिटी बराबर √2GH, ये वाली हाइट दिख रही है वो साफ साफ, ठीक। और टाइम पीरियड में जो हो जाएगा वो हो जाएगी अंडर ये वाली हाइट है इसमें 2H - H अपॉन जी, ठीक। और कुछ, रेंज में वेलोसिटी, रेंज इन दोनों का इंटू कर देंगे, ठीक। और कुछ रेंज का एक और फॉर्मूला है हाइट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसी को बना दिया जाएगा, रूट में 4 आ जाएगा, 2 का इंटू करेंगे तो, और हाइट का इंटू हो जाएगा, जी कट जाएगा, वो 4। तो R बराबर हो जाएगा √4H। R बराबर 4H होता भी है, लो यहाँ पर H - H याद करने की जरूरत नहीं, कंसेप्चुअली दिमाग में फिट हो गई कहानी, ठीक है। डायग्राम से फिट होगी कहानी दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नो ज़रूरत ऑफ रटने की ज़रूरत नहीं है इसको। पेज कर लिया पूरा, काफ़ी टाइम लगा इसमें, लेकिन पूरा एक पेज हो गया। इसमें सारे केसेस हो गए, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। इन्होंने हाफ रो बी स्क्वायर, एक नया फॉर्मूला आया था, इसको मैंने मार्क भी किया था। हाफ रो बी स्क्वायर, क्यों हाफ रो बी स्क्वायर ए, ओ भाई साहब ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। हाफ रो बी स्क्वायर फोर्स, ओ भाई मज़ा ही आ गया इसमें तो। हाफ इसको अलग से याद करने की जरूरत क्या थी। हाफ रो बी स्क्वायर तो एनर्जी डेंसिटी है, उसमें प्रेशर वाला, प्रेशर का इंटू एरिया से कर दिया, प्रेशर का डायमेंशन, वाओ ठीक है। ये पूरा पेज हो गया आपने अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से, सारे केस हो गए। टॉर्सली हो गया इसमें, आज अपन ने टॉर्सली देखा, राइस और फॉल देखा था, टॉर्सली देखा था, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी देखी थी, बर्नौली इक्वेशन देखी थी, काफ़ी कुछ हो गया भाई। और हाइट ऑफ एफ्लक्स, टॉर्सली का एक थ्योरम सारी। अब थोड़ा बहुत बचा है केस, जैसे कि ये वाला पूरा ड्रम वाला, ठीक है। वेंचुरीमीटर बचेगा थोड़ा सा, डायनेमिक लिफ्ट दूसरा पेज डायनेमिक लिफ्ट का है, और तीसरा पेज सीरीज वाइरल कॉम्बिनेशन, ये सब फ्लूइड वाला केस आ जाएंगे। फिर सरफेस टेंशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, सरफेस टेंशन 1 2 3 1 2 3 4 5 पेज बचे हैं अभी 20 चैप्टर के, कोई बात नहीं, कल लिख लेंगे।